गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम जो है जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो वैश्विक की पर्यावरणीय जो हमें कह सकते हैं समस्याएं हैं, है ना, और वो हुई किस लिए है, किस वजह से हुई हैं। ड्यू टू बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से हुई है। जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है लगातार जो बढ़ रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस वजह से क्या हो गया है, हमारे पूरा जो पर्यावरण है वो चेंज हो गया है। और जिस वजह से जो है डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही है। तो उसमें से आज हम जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसको समझेंगे क्या होता है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है, जो लगातार जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से जो सी लेवल है, ठीक है, नदियों में पानी की मात्रा बढ़ रही है। मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ेगी ओबियसली। और ये जो पानी है ये कहाँ पर जा रहा है, समुद्र में। और इस वजह से जो है सी लेवल भी बढ़ रहा है। सी लेवल के बढ़ने की वजह से जो उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, है ना, तो उनके डूबने का खतरा है। तो क्या है कि प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कुछ गैसेज है जिनकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, मतलब कि कुछ गैसेज जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और उसमें से जो मेन है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव वार्मिंग हो रही है किसकी, अर्थ सरफेस की। जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, इट वर्क्स लाइक अ ग्लास पैनल ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस जो होता है उसके ग्लास पैनल की तरह जो है वर्क करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। और जिस वजह से जो है ये प्रिवेंट करती है जो लॉन्ग वेव होती है हीट की। देखिए, अगर आपको इसको समझना है तो आप इस तरह से समझें। एक सेकेंड। ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं। इतना आप जान लो कि जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एक ग्लास पैनल की तरह वर्क करती है, और जो हीट है उसको जो है ट्रैप कर लेती है बेसिकली, ठीक है। जिस वजह से जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज कर रहा है। द नेचुरल आउटकम इज वार्मर एटमोसफियर। तो 100 साल पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन थी वो 275 ppm थी। उसके बाद 2007 में लगभग जो है 375 ppm थी, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। और जो 2040 मतलब 2040 में ऐसी आशंका है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 450 ppm होने की आशंका है, ऐसा कह रहे हैं वैज्ञानिक, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देखो बच्चों, जहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करा होता है कि एक ग्लास पैनल का जो है हाउस बनाया जाता है और उसमें जो है प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब जब सन की एनर्जी पड़ती है ना, ठीक है, अब जब सन की एनर्जी पड़ती है, ये सन की एनर्जी आई, ठीक है, तो इसके बाद ये वापस जाने की कोशिश करेगी टकराने के बाद, ठीक है। लेकिन ये ग्लास पैनल से जो है टकरा के दोबारा जो है यहीं पर आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये क्या कर रही है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, अंदर के टेम्परेचर को। देखो, ये आई, ये यहाँ से टकराने के बाद दोबारा जो है यहीं पर रह जाएगी।
और इस वजह से जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक रहता है। देखिए कैसे जो है काम करता है ये। सनलाइट विजिबल एंड यूवी पासेस थ्रू द क्लियर कवरिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस, ठीक है, इसके थ्रू पास हो जाती है। इट इज़ कन्वर्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ हीट एनर्जी IR, ठीक है, और हीट एंड IR कैन नॉट पास थ्रू दी कवरिंग एंड इज ट्रैप्ड इनसाइड। तो ये जो हीट है ये इस कवरिंग के थ्रू जो है पार नहीं हो सकती और इसलिए जो है अंदर ही ट्रैप हो जाती है। अब पृथ्वी में कैसे मतलब इसका कंपैरिजन करा गया है इसके साथ, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे कि यहाँ पर भी यही है, ये जो सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये जो सन की एनर्जी आ रही है, ये जो सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये हमारी अर्थ से टकराएगी, अर्थ की सरफेस से, और अर्थ की सरफेस से टकराने के बाद ये वापस जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ये कार्बन की कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है एक कवरिंग की तरह वर्क कर रही है और इस वजह से जो है ये इसको जाने नहीं देगी और वो दोबारा जो है अर्थ पर ही वापस भेज देगी, जिस वजह से जो है क्या होगा, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। कुछ जो है वापस चली जाती है लेकिन कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है के द्वारा जो है मतलब जो हीट है वो पृथ्वी पर ही रह जाती है। देख लेते हैं कौन कौन सी जो है मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। द गैसेज विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। तो कुछ गुण हैं। सम गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन। तो ये जो है क्या करती हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बट दे डू एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड लाइट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस। लेकिन ये क्या कर लेती हैं, जो इंफ्रारेड लाइट है जो कि रेडिएट हुई है अर्थ की सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजेंस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। ये कुछ परसेंटेज दिखाई हुई है कि किस प्रकार जो है रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन सी गैस। तो सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन है, मैथेन है ना। उसके बाद जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है ना, और फिर अन्य गैसेज है। अब इनका सोर्सेज मतलब किस वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेज आई हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा बच्चों आपको कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो जिस वजह से हो रही है ना, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हो रहा है ये सब उसी की देन है। ये थर्मल पावर स्टेशन है जो कि बेस्ड है फॉसिल फ्यूल्स पर, फॉसिल फ्यूल्स जलता है, ठीक है, मुख्य रूप से कोल और मिनरल ऑयल एमिटिंग करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल चिमनीज वेस्ट है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ भी कट रहे हैं, अब साथ साथ आप पेड़ भी काट रहे हो, ठीक है। तो कैसे हो रहा, कैसे होएगा, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है। एक्टिविटी देख लेते हैं किसकी ज़्यादा है सबसे। तो फॉसिल्स की जो है सबसे ज़्यादा है, फिर एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और इंडस्ट्री। देखिए एग्रीकल्चर की कम है और ये जो इंडस्ट्री है इसकी ज़्यादा है, और डिफॉरेस्टेशन भी जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें जो है इंक्लूड है। क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है वार्म हो रहा है, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
राइज ऑफ सी लेवल, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जो सी लेवल है उसका जो राइज होगा मतलब उसके लेवल में, ठीक है। वार्निंग हेल्थ इफ़ेक्ट्स, तो हमारी हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, ठीक है। चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरियाज, चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर एंड द फूड सप्लाई, और इफ़ेक्ट ऑन द ओजोन लेयर और इफ़ेक्ट ऑन द ओशियनिक क्लाइमेट। तो लगभग सभी पर जो है, हमारे पूरे ही पर्यावरण पर जो है इसका दुष्प्रभाव हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। देख लेते हैं कंट्री का कैसे कौन जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया है ना, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, है ना, और अन्य सभी जो जहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हद तक है, हो चुका है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है बेसिकली, और जो डेवलपिंग है वो भी। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहली बात तो जो एनर्जी का सोर्स है उसको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर टू बी यूज्ड, और एडवांस एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल। जहाँ पर बंजर ज़मीन है वहाँ पर भी पेड़ लगाने चाहिए, और जो जहाँ कट चुके हैं वहाँ पर भी जो है दोबारा से पेड़ लगाने चाहिए। वाटर लॉगिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कार्बन मार्केट, ठीक है। आपने कार्बन क्रेडिट की जो है एजम्पशन सुनी होगी, जिसमें जो है एक वो होता है कि आप जो है इतनी मात्रा तक जो है कार्बन इमिशन कर सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा करना होगा तो आपके पास जो है उसका कार्बन क्रेडिट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको दूसरे से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये कुछ था इसके बारे में। बाकी जो है इसके बारे में ही बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।